चलिए लाइव आ जाइए आ जाइए आ जाइए, शुरू करते हैं। आ जाइए। तो 4 बजे लाइव के लिए हमने अपडेट दिया था और हम अपने टाइम के पाबंद और हम हाजिर हैं आज की लाइव लेके। और सबसे पहले सभी को, जितने भी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे फैमिली मेम्बर हैं, और मैं नहीं बोलती कि फ़ैन हैं और ये है वो है फलान धमकान, नहीं। मुझे जो भी जानता है मेरे लिए मेरे घर का सदस्य है, था और हमेशा रहेगा। तो सबसे पहले मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को हेलो, हाय, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। और बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर आज हमें बात करनी है, तो शुरू करेंगे। सबसे पहले कि आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिली है मुझे काफ़ी चीज़ों को लेके, तो उसके लिए सबसे पहले सभी का शुक्रिया अदा मैं करूँगी। और दूसरी के काफ़ी लोगों को बड़ी उत्सुकता हो गई थी कि अब तो चली गई, अब तो चली गई लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम वापस आ गए हैं वही अपने काम को लेकर, क्योंकि काम के प्रति मैं शुरू से ही बहुत सीरियस रही हूँ। और मुझे पता है कि मेरे काम से कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है, तो मैं इतनी जल्दी नहीं छोड़ के जा सकती। और हमेशा जब तक मैंने वादा किया हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है कि जब तक मुझे मेरी ऑडियंस देखती रहेगी मैं दिखती रहूँगी, और जब ऑडियंस देखना छोड़ देगी तो मैं भी दिखना छोड़ दूँगी। तो सबसे पहले तो यही खुशखबरी आपको देनी थी कि हम वापस आ गए हैं, शोज़ हमने स्टार्ट कर दिए हैं और मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, एक्टिव हूँ वापस से अपने काम को लेकर। और दूसरी बात कि अभी हम किसी के साथ एसोसिएट नहीं है। मैं आई एम एक्सक्लूसिवली मैनेज्ड बाय ड्रीम एंटरटेनमेंट, जिसकी डिटेल आपको हमारे इंस्टा पर मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को गुमराह किया जाता है कि भाई हम मैनेज कर रहे हैं, हम शोज़ ले रहे हैं। और काफ़ी लोगों की मेरे पास शिकायत भी आई है कि पैसे ले लिए जाते हैं लेकिन मिलाया नहीं जाता है, ये नहीं किया जाता है, वो नहीं किया जाता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी किसी भी बंदे को या किसी भी इवेंट मैनेजर को मेरी तरफ से या मेरी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो ये भी मैं साफ तौर पर बता देना चाहती हूँ कि मुझे कोई मैनेज नहीं करता है, किसी को फालतू के पैसे देने की या किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंस्टा पे नंबर मिल जाएगा, इंस्टा पेज पे नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी काम को लेकर। तो किसी की बातों में मत आइए। और तीसरी बात, हमारा अपना खुद का हमने यूट्यूब चैनल बना लिया है, तो आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कीजिए जाइए, जिसका नाम है देसी क्वीन सपना चौधरी। आपको आगे से हम कोशिश करेंगे एंटरटेनमेंट पूरा देने की, हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा, हमारे इंस्टा पेज के द्वारा, हमारे एफबी पेज के द्वारा। तो आप जाके सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देसी क्वीन सपना चौधरी। और हम आगे कोशिश करेंगे कि आपको निराश ना करें। और हमारा तीसरा चौथा जो मुद्दा है वो है कि हम बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि जब जो मेरा 8-9 महीने का गैप था, उस गैप में काफ़ी लोग सोच रहे थे कि कुछ नया नहीं किया है, कुछ नया नहीं किया है। तो काफ़ी इनोवेटिव थिंग्स के साथ हम कम बैक कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी एंटरटेन करने की हम अभी सोच रहे हैं। तो कल भी हमने काफ़ी प्लानिंग की है अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर, ताकि आपको हम भरपूर एंटरटेन कर सकें। तो हम एक शो लेकर आ रहे हैं
अपने YouTube चैनल पर कह लीजिए, हमारे इंस्टा पर कह लीजिए, जिसका नाम होगा हरियाणा विद देसी क्वीन। और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा कल्चर है, हमारा हरियाणवी कल्चर है, उससे जुड़ी काफ़ी चीज़ें हम आपको उस शो के अंदर दिखाएं। तो ये हम लॉन्च करने की सोच रहे हैं। हर संडे आपको हम एक नई चीज़ हमारे हरियाणवी कल्चर से जुड़ी हुई दिखाया करेंगे। और छठी चीज़ कि सबको पता है कि 2020 कैसा गया। काफ़ी लोग निराश हुए हैं, काफ़ी लोग परेशान हुए हैं, और अभी भी बल्कि ख़त्म नहीं हुआ है। सब भली भांति जानते हैं कि जिस तरीके से अभी भी कोरोना हमारे देश से नहीं गया है अच्छे से, तो मास्क लगाइए, रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिए अच्छे से, हर बार हाथ को सैनिटाइज कीजिए, और जो हमारा गैप है वो फॉलो कीजिए। जितना भी आप अपने आप को सेफ रखेंगे, दूसरों की सोचेंगे, उतनी ही जल्दी हम इस चीज़ से लड़ेंगे और वापस से हमारा वही हिंदुस्तान हम पा सकते हैं जो कभी हंसता खेलता हम देखा करते थे। तो रूल रेगुलेशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कुछ पागलों को मैं अभी भी देखती हूँ कि मास्क नहीं लगाते हैं, फालतू की चीज़ें करते हैं, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनसे झगड़ा करते हैं। तो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप रूल रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली को सेव करना चाहते हैं तो ही बात बनेगी। सबसे पहले खुद से शुरू कीजिए। तो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस मैनेज करना, ये सब आपके हाथ में है। तो ये स्टार्ट कर दीजिए। और अभी जितने भी शोज़ के लिए जो भी चाहते हैं कि शोज़ के लिए कोई भी कोलैबोरेशन के लिए और ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए कहाँ कॉल करें, तो मैं आपको नंबर भी बता देती हूँ। सबसे पहले तो इंस्टा पे जाएंगे, आप हमारे इंस्टा पेज पे जाएंगे, इट्स सपना चौधरी, ब्लू टिक है, तो ब्लू टिक वाले पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे नंबर अवेलेबल है। और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं नंबर भी बोल देती हूँ। नंबर है 8823 008 008 8823 008 008। चलिए अब सबसे जरूरी मुद्दे पे आते हैं। सारे मुद्दे हो गए हैं खत्म, जो मुझे बताने थे। अब आते हैं हम बहुत जरूरी मुद्दे पे। देखिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरा काम है लोगों को एंटरटेन करना। मैं आराम से छोड़ सकती हूँ और सभी भली भांति जानते हैं कि अभी मैं काम छोड़ के आराम से अपने घर में बैठ सकती हूँ। पर हर इंसान का दिमाग और दिल एक जैसा नहीं होता। सब लोग अलग अलग तरीके की सोच रखते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो मेरी सोच ये है कि अगर मैं घर पे बैठती हूँ तो काफ़ी लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जो मेरी वजह से अभी अपने घर में राशन बोल दीजिए या जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो बोल दीजिए, और काफ़ी कुछ मेरी वजह से उनके घर में जाता है। और मेरे से कम 150 से 200 टीम के बंदे जुड़े हुए हैं जो रोज़गार प्राप्त करते हैं। इवेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये काफ़ी लोगों को रोज़गार देती है, ये भी भली भांति लोग जानते हैं। दिल्ली में अभी एक कानून निकाला है हमारे केजरीवाल जी ने, रूल, जो कि पहले बोला गया था कि शादियों में 50 लोगों की गैदरिंग होगी। कोई बात नहीं, कोरोना था, कोई दिक्कत नहीं थी उस वक्त तक। फिर गैदरिंग खोल दी गई, 50 से 200 बंदे कर दिए गए। 200 बंदे करने के बाद कुछ इवेंट इंडस्ट्री के लोगों को शांति मिली कि चलिए अभी काफ़ी लोग रोज़गार प्राप्त करेंगे, खा लेंगे, जो 8 से 9 महीने अपने घर में बैठे रहे। फिर से वही गैदरिंग 50 लोगों की दोबारा से कर दी गई। मुझे केजरीवाल साहब से एक बात पूछनी है कि केजरीवाल साहब ने अभी फिलहाल दिवाली के वक्त अक्षरधाम मंदिर पे एक शो किया था
जिसमें हजारों की तादाद में तो नीचे भीड़ खड़ी थी और कम से कम 100 से ज्यादा आर्टिस्ट वहां थे। केजरीवाल साहब, वहां कोरोना नहीं फैलता? बस स्टैंड पे कोरोना नहीं फैलता? जब इतने सारी भीड़ आपको जगह जगह दिखाई देती है तो कोरोना नहीं फैलता? जब लोग रूल्स नहीं फॉलो करते तो कोरोना नहीं फैलता? मार्केट में कोरोना नहीं फैलता? तो मुझे ये बात पूछनी है कि सिर्फ और सिर्फ शादियों में कोरोना कैसे फैल सकता है? आप लोगों को शायद एहसास भी नहीं होगा कि एक शादी कितने लोगों को रोजगार देती है। कितने आर्टिस्ट अभी फिलहाल सुसाइड करने की तादाद पे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं है। 8 महीने हम बैठ गए घर पे, हम